श्रृंगार स्टोर और कॉस्मेटिक स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से आप सारा माल खरीदेंगे और सबसे अच्छा माल आपको ऑल इंडिया में कहाँ मिलेगा, कितना आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना है, या फिर कहाँ पर आपका लोकेशन होना चाहिए शॉप का। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपको दूंगा जिसमें आपको इस बिज़नेस को करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा भाई लोकेशन का। चाहे आप गांव से शुरू कर रहे हो, चाहे आप किसी शहर से या कस्बे से शुरू कर रहे हो, इसका सबसे मेन चीज़ रहेगी लोकेशन। यानी कि आपका दुकान का लोकेशन ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे महिलाओं का और गर्ल्स का आना जाना ज़्यादा हो। चाहे आप किसी कॉलेज के आसपास हो या किसी मेन मार्केट में हो। और अगर फिर भी देखिए, दुकान का मिलना आपकी एक बस में नहीं होता, क्योंकि बहुत बार दुकान मिलना मुश्किल होता है। तो जहाँ पर भी आपको मिले, कम से कम ऐसा लोकेशन लीजिए जहाँ पर मार्केट का थोड़ा बहुत भी टच हो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा हम बात करते हैं इंटीरियर की। देखिए, दुकान के अंदर आप जितना पैसा लगाएं उतना कम होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक दुकान चलाता हूँ तो मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। अगर आप इंटीरियर में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप जो सिंपल वुड रैक्स आते हैं, आपने देखे होंगे दुकानों में बहुत सारे लगे हुए, या आप बनवा सकते हैं उनको। वापस आप दुकान शिफ्ट करते हैं तो उनको चेंज मतलब वहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये जो रैक्स होते हैं वो आयरन्स के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं। तो आप किसी अच्छे कारपेंटर से या लोहार से जाके मिलिए जो इन चीज़ों को बनाता हो, तो एक बार वो सारे नाप लेके जाएगा और आप डेफिनेटली फिर बनवा सकते हैं बहुत ही कम खर्चे के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहेगा कि आप इसमें कहाँ से माल खरीदते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बड़े होलसेल मार्केट में चले जाएं जैसे दिल्ली वगैरह में, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था, तो वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 50,000 का माल उन्होंने लाख 1.5 लाख रुपए में उनको सेल किया, और उसके बाद वो माल जब वो अपनी दुकान में लगाया, लेके आए, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपायरी हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें डैमेज थी। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लोकल होलसेलर से ख़रीदेंगे, और जब आप माल खरीदते हैं तब आपको डील कर लेनी चाहिए कि भाई अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम वापस चेंज करवाएंगे। तो लोकल होलसेलर से ख़रीदते टाइम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब भी आप किसी कस्टमर को हैंडल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कस्टमर आएंगे जो आपसे मोल भाव करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो उनको, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, चाहे कोई कॉस्मेटिक आइटम हो गया, तो आपको एक स्टार्ट में ज़्यादा मार्जिन ना रखते हुए कुछ चीज़ें आपको फिक्स मार्जिन में, यानी कि अगर आपने उसको 150 रुपये में ख़रीदा है तो आप उसको 155 या 160 रुपये में आप निकाल दीजिए। स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में दुकान जमाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं पहली बात ऐसे लोगों को एडवाइस भी नहीं करता भाई जिन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं और 5 लाख रुपए के अलावा उनके पास कोई पैसा ही नहीं है और वो पूरा के पूरा दुकान के ऊपर ही डिपेंड है। तो स्टार्ट में आपको सोच लीजिए आपकी इनकम नहीं होगी, कम से कम 2 से 4 महीने लगेंगे, फिर आपकी इनकम शुरू होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूरी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट में नहीं रखनी। स्टार्ट में तो आपको आपका जो माल आप खरीद के लाए हो वो आपको सेल करना है, आपको पता करना है कि, इसीलिए मैं आपको लोकल होलसेलर की बात कर रहा था कि आपके क्षेत्र में जो चीज़ें सेल होती हैं वो आपको अच्छे से उसको पता रहता है होलसेलर को। ये चीज़ आपको पता नहीं होती। दिल्ली वाला आदमी को क्या पता कि भाई उत्तर प्रदेश के इस गाँव के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। ये चीज़ आपके वहाँ के किसी होलसेलर को ही ये बातें पता होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप नोटिस में रखें। दूसरी बात, कस्टमर से ज़्यादा मोल भाव वाले को कस्टमर से आप ज़्यादा डील ना करें। हो सकता है कस्टमर 150 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में मांग ले, तो आपको सीधा मना करना है। इससे क्या होता है कि आप एक कस्टमर के चक्कर में आप 10 कस्टमरों से, आपके मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा रहेगा तो आप 10 कस्टमरों से भी झगड़ा कर लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी इस बिज़नेस को करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऐसा कुछ भी बड़ा खेल नहीं है। माल आपको सही से खरीदना है और दुकान लगा के इसको सेल करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।